बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दास्तान हज़रत अली कल आगाज़ किया था। पैदाइश 3 साल के हुए तब क्या वाक़या हुआ, 7 साल के हुए तब क्या वाक़या हुआ, 10 साल के हुए तब क्या वाक़या हुआ, 13 साल, 17 साल, 25 साल, बिल्कुल कल की कोई तकरार किए बगैर आगे बढ़ते हैं। दास्तान हज़रत अली को वहीं से आगे बढ़ाते हैं और आज इख्तिताम तक लेकर जाते हैं इंशाअल्लाह। 17 रमज़ान मुबारक है, रमज़ान का महीना है, बदर का मैदान है। अब हजरत अली की जंगों का अहवाल सुनिए। आज रमज़ान के महीने से आगाज करते हैं। पहली बाकायदा जंग है, बदर का मैदान है, 17 रमज़ान है, शुजात अली की पहचान है, मुखालिफीन को खौफ हर आन है, अली इस लश्कर की भी जान है। कुरैश के मकतूलीन की निस्फ तादाद को अकेले हजरत अली ने कत्ल किया है, आधों को अकेले हजरत अली ने कत्ल किया है। और उस फतह ने मुसलमानों के हौसले बुलंद कर दिए, इस्लाम की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है। वो बदर, ये बदर का मैदान। लेकिन हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। अगला साल है, अब फिर मुखालिफीन का बुरा हाल है। उन्होंने बदर का बदला लेने के लिए और अपनी खोई हुई इज्जत बहाल करने के लिए भरपूर तैयारी की है। मदीने पर हमलावर होने का इरादा किया है, मदीने पर हमला किया है। जंगे ओहद की तैयारी हो रही है। 3000 अफराद हैं, 200 घोड़े हैं, 700 जंगजू हैं। हजरत अली का किरदार क्या है? आप पैगंबर अकरम के साथ हैं, हर लम्हा साथ है, हर आन साथ है। यहां तक के इसी दौरान आपकी तलवार टूटी। अरे तलवार क्या टूटी है, फरिश्ता आसमान से तलवार लेकर नाजिल हुआ, जिसे हम जुल्फ़िकार कहते हैं। और हजरत अली ने वो जिहाद किया है कि इंसान तो इंसान, फरिश्तों ने कसीदा पढ़ा, कहा ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। ये है हैदर करार। यानी खैबर का मैदान भी तेग तबर तलवारें, एक अजब माहौल है, एक अजब माहौल है। ये है हैदर करार। आगे बढ़ते हैं। अब हो गया ओहद का मामला, हो गया बदर, हो गया ओहद का मामला। आगे बढ़ते हैं। 2 साल गुजर गए। एक और मार्का है। ये मार्का पहले से पहले दोनों मार्कों से बड़ा है बज़ाहिर। अब की बार 10,000, अब की बार हमलावरों की तादाद 10,000 बंदा आ रहे हैं मदीने की तरफ। हजरत सलमान फारसी के मशवरे पर अब मदीने के गिर्द खंदक खोदी गई है। खंदक आज़ाब, कुरान करीम में सूरा आ गया। अब ये खंदक का मकाम है और खंदक खोद दी गई है ताकि कोई वहां से यहां ना आ सके। खंदक का ये सारे का सारा माहौल है। लेकिन एक अजब काम हुआ। ये एक नामवर पहलवान है, इसका नाम है अमर बिन अब्दुवद। ये किसी तरीके से बिल्कुल ही गैर मुतवक्के तौर पर खंदक उबूर करके आ गया है। इसके बारे में मशहूर है कि ये अकेला 1000 पर भारी है। इसकी बहादुरी का बहुत चर्चा है। अभी अबूर कर आ गया, अभी ललकार रहा है, चैलेंज कर रहा है, कौन है जो मुझसे मुकाबला करे। अली अपने अबी तालिब अपनी जगह से उठे हैं। अली ने कोई काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर नहीं किया। हम कहते हैं ना मौला अली, अली के मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली उठे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ली, अमर बिन अब्दुवद के सामने आए। अमर बिन अब्दुवद ने इनकार कर दिया। अरे मैं इनसे लड़ूंगा, गोया कह रहा हूं कि ये मेरी शान के खिलाफ है कि मैं इस कम उम्र नौजवान से मुकाबला करूं। किस्सा मुख्तसर ये, मुकाबला शुरू हुआ, मुकाबला हुआ। अमर बिन अब्दुवद ढेर हुआ, ज़ेर हुआ, अली सवार हुए। उस बदबख्त ने एक अजब हरकत की। क्या किया? एक अजब काम किया। मैदान में तलवारों के चलने की आवाज है, मैदान में घमसान का रन, मतलब एक अजब माहौल। यहां माहौल मुख्तलिफ है चूंकि अब उस तर्ज की जंग नहीं चली है, लेकिन अब 1 to 1 मामला है। और अब जब ढेर किया है अमर बिन अब्दुवद को, तो सब मुंतज़िर हैं कि अब किसी भी लम्हे बस खत्म हो जाएगा, तय हो जाएगा, अमर बिन अब्दुवद खत्म हो जाएगा मामला। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि हजरत अली ने छोड़ दिया उसको। क्यों? जब सवार हुए हैं, जब ज़ेर किया है, बदबख्त ने एक अजब हरकत की है, थूकने की गुस्ताखी की। और हजरत अली उतर गए। अरे ये क्या, ये क्यों किया? इसको तो ज़ेर करना बहुत ही मुश्किल काम था। इसको ज़ेर करना मुश्किल काम है, लेकिन अली भी तो मुश्किल कुशा है। अली तो ये क्यों किया, छोड़ क्यों दिया? इसलिए कि उसने थूकने की गुस्ताखी की। अली कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे शायबा तक चला जाए कि अली ने किसी जाती रंजिश या जाती गुस्से में किसी के साथ कुछ किया है। हजरत अली की दोस्ती भी मोहम्मद और खुदाए मोहम्मद की वजह से है। अगर अली की किसी से दुश्मनी है तो वो भी मोहम्मद और खुदाए मोहम्मद की वजह से, बस, अपना कोई मामला नहीं है।
तो कमाल किया है, अमर बिन अब्दुल वद को छोड़ दिया है, उसके बाद फिर जेर किया है और फिर कत्ल किया है। अब यहां पर वो सिर्फ जेर नहीं हुआ, ना सिर्फ वो जेर हुआ है, बल्कि मुखालिफिन का जज्बा जेर हुआ है, मुसलमानों का जज्बा आला हुआ है, इस्लाम का बोल बाला हुआ है। ये वो मौका है, रसूलुल्लाह अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीखी अल्फाज किए। हजरत अली की आप शान देख रहे हैं, अली की शान तो देखिए, कहीं फरिश्ता कसीदा पढ़ता है और कहता है ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। कभी रसूलुल्लाह कहते हैं आज के दिन, खंदक के दिन अली की एक ज़रबत सकलैन यानी जिन्नो इंस की इबादत से अफजल है। ये अली है। दास्तान तेजी से आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ी है। 2 साल और गुजर गए। मदीने से 150 किलोमीटर दूर एक इलाका है, ये इलाका मुखालिफिन का गढ़ है, ये इलाका यहूदियों का गढ़ है, और उनकी मुसलसल साजिशों की वजह से सरकार दो आलम ने अब उस मकाम की जानिब पेश कदमी का फैसला किया है। इसे खैबर कहते हैं। कुछ दिन गुजरे हैं, सरकार दो आलम ने, अब ये खैबर का मकाम है और पेश कदमी जारी है। अब मंजरनामा मुख्तलिफ है, ये खंदक की तरह नहीं है कि कोई आ रहा है और खंदक नहीं, अब मामला, अब जा रहे हैं, अब पहुंच गए हैं। सरकार दो आलम ने इंदिया दिया है, कल अलम किसी बहुत खास को मिलने वाला है, अगला दिन हुआ है, हजरत अली को बुलाया है। आप आशोब चश्म का शिकार थे, आंखों में तकलीफ थी, आंखों पर अल्लाह जाने क्या मंजर होगा। जंग के मैदान है, हजरत अली को तलब किया है, आंखों पर जो लगाया है लुआब दहन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं यूं कह दूं आंखों पर जो लगाया लुआब, तो फौरी अली हो गए शफाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप हजरत अली की शान देख रहे हैं, यानी अभी जब अभी बिल्कुल जब पैदाइश है तो रसूल अल्लाह का चेहरा देखा है, यानी आप देख रहे हैं आंखों पर लगाया लुआब, अली हुए शफायाब। अब अली हैं और खैबर का बाप, आंखों पर लगाया लुआब, अली हुए शफायाब। अब अली हैं और खैबर का बाप, वो दरवाजा जिसे 40 लोग मिलकर भी उठाने में नाकाम होते थे, हजरत अली ने अकेले उखाड़ा है और उखाड़ के फेंक दिया है। इसी मार्के में मरहब नाम का एक मशहूर जंगजू है, वो आया, रजस पड़ा, अपना तारुफ कराया, कहता है खैबर जानता है कि मैं मरहब हूं, मुसल्ला, बहादुर, तजुर्बाकार, जंगजू। हजरत अली की बारी आई, उसने कहा था ना, मैं हूं मरहब, जानता है खैबर। अली बोले मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम रखा है हैदर। शेर, जंगल के शेर की माने, हैबत वाला। आपने उसके सर पर ऐसी ज़रब लगाई कि उसके सर के 2 टुकड़े हो गए। गोया अब इस फजा में, गोया मंजर फजाए दहर में अब सारा अली का है। जिस समत देखता हूं भाई नजारा अली का है। मरहब 2 नीम है, सरे मक्तल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है। ये है रसूलुल्लाह का अली, हज़रत अली पर एतमाद, ये है अली का रसूलुल्लाह से प्यार। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक के साल गुजरते जा रहे हैं। आपने कल सुना था ना कि जब सरकार मक्के से मदीना हिजरत करने जा रहे थे तो हजरत अली का क्या किरदार था। अब दिन पलट गए हैं, अब मक्का फतह हो रहा है, अब दिन पलट गए हैं, लेकिन यहां भी हजरत अली का अहम किरदार है। भाई काबे की तत्हीर का काम, काबे की तत्हीर का काम हजरत अली से लिया है। कल आपने सुना अली छोटे थे तो कैसे सरकार ने गोद में उठाया, कल सुना कुछ बड़े हुए तो कैसे गले लगाया। आज मंजर जुदा है, आज अली और बड़े हो गए, अब रसूलुल्लाह के कांधों पर सवार है। सो अब मंजर कुछ ऐसा है कि खुदा का महबूब है, कांधों पर खुदा के महबूब का महबूब है, और घर वो है जो हम सबको बहुत महबूब है। बैते खुदा है, महबूबे खुदा है, और कांधों पर महबूबे खुदा है। क्या अब भी काबे में कोई झूठा खुदा है? अब नहीं है, अब अली आ गए, तत्हीर हो गई है काबे की। दास्तान तेजी से आगे बढ़ते हैं। अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात का आखिरी हज कर रहे हैं। यहां भी हजरत अली का किरदार नाकाबिल फरामोश। वापसी पर एक जगह पर रुके, इसे गदीर खुम कहते हैं। जो आगे चले गए थे उन्हें पीछे बुलाया, जो पीछे रह गए थे उनका इंतजार किया, अली को उठाया जैसे कोई अहम सरमाया, और फिर फरमाया मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। अल्लाह अकबर। बस दामर अपनी गुंजाइश नहीं है, तेजी से आगे बढ़ते हैं। बस मैं आ गया इख्तिताम पर। अब 19 रमजान है,
हजरत अली बैत अली से निकले। हमने मुख्तलिफ मराहिल तय किए तेजी से। अब 19 रमजान मुबारक हजरत अली बैत अली यानी अपने घर से निकले हैं। बैत अली से निकलकर बैत खुदा यानी मस्जिद कूफा जा रहे हैं। ये मस्जिद कूफा है, बिल्कुल इसके अकब में ही बैत अली है, आज भी मौजूद है। 3 से 4 मिनट की वॉक है। बैत अली से निकले हैं, बैत खुदा में आए हैं यानी मस्जिद में आए हैं। कुछ नमाजी सो रहे हैं, उन्हें जगाया है। इन्हीं में से एक का नाम है अब्दुर रहमान इब्न मुलजिम। सब बेदार हुए हैं, अली नमाज के लिए तैयार हुए हैं, सफेद तैयार हो गई हैं, नमाज का आगाज हुआ है, सदाए अल्लाह अकबर है। तकबीरतुल इहराम, तिलावत हो गई, रुकू, सजदा, अली सजदे में है, आलम सकते में है। अब्दुर रहमान इब्न मुलजिम आगे बढ़ रहा है। ये क्या कर रहा है? कायनात के अली से महरूम होने का वक्त करीब है, हसनैन करीमैन के यतीम होने का वक्त करीब है, जनाबे ज़ैनब कुबरा के बेआसरा होने का वक्त आ गया है। इसलिए कि अब इब्न मुलजिम हजरत अली के करीब आ गया है। तलवार निकाली है, जहर आलू तलवार है। हालत सजदा में हजरत अली के सर पर तलवार का वार है। फजा उदास है, अली खून में तर है, मस्जिद में कोहराम है, हजरत अली जख्मी हो गए। गोया अब आगाज हो रहा है करबल की कहानी का। इसी आलम में अब हजरत अली को खून में तर घर लाया गया है। 19 रमजान को आ गई, आज 21 रमजान को हजरत अली ने जामे शहादत नोश किया है। अली रुकू में गए और अदा किया सजदा। कहा अली ने जो सुबहान रब्बियल अला, खुदा के दुश्मन ने अली पे वार किया, लहू में डूब गया। ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्ना